और आते ही जॉब थी और ये सब था, तो इस वजह से हमने कुछ भी व्लॉग नहीं शूट किया। अब व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मम्मी के लिए जो लाए मम्मी को भी दिखाएंगे, मम्मी से भी पूछेंगे कि मम्मी को कैसा लगा। सीरत आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वाहेगुरु बात कर रहे हो? माला से वाहेगुरु। ओके ओके हाँ बोलो। वाओ ब्यूटीफुल। ओए होए ओए होए ओए होए, क्या हुआ? Siddharth, Siddharth, what happened? मेरा बेबी खून नाराज है यार, एकदम से गुच्चा होके बेड पे आके बैठ गया। क्यों गुच्चा है? पापा छोड़ के गया तो अब छूट जाओगे। अभी आ रहे हैं पापा, अमन चाचू को लेने गए हैं। अमन चाचू आ रहे हैं ना आपके घर, तो उनको लेने गए हैं। इतनी छोटी छोटी बात पे गुच्छा नहीं होते। शिदत स्माइल करके दिखाओ। तो जी बज गए हैं रात के 8 और अमन भैया आए हैं घर, क्योंकि हमने आपको बताया था रात को हमने उनको ड्रॉप कर दिया था, तो वो गाड़ी लेने आज आए हैं। और टूर उन्होंने यहाँ पे भी अपनी मर्यादा को कायम रखा है। आके पानी भी नहीं पिया, लेकिन पॉटी करने चले गए हैं। तो भाई अंकित क्या कहना चाहोगे अमन भैया की मर्यादा पे? भैया को मुझे लग रहा है कोई ऐसी चीज लगानी पड़ेगी जो उनकी पॉटी एक दिन के अंदर एक बार आएगा, है ना? कुछ ढक्कन लगा था ना। नहीं, किसी के पास कोई ट्रीटमेंट हो तो प्लीज जरूर बताना। अभी वो आएंगे फिर बताएंगे। वैसे अगर इनको लाल कलर का अंडरवेयर बना दिया जाए तो क्या पॉटी रुक सकती है? ये आप मुझे बताना। बड़ी बड़ी ट्रेनें रुक जाती है तो पॉटी रुक सकती नहीं रुक सकती है? आप लोग बताना जी। हुआ है अपने उस पे। हाँ, मिशन अकम्प्लिश। तो एक बंदा ये बोल रहा था व्लॉग के अंदर, कहता कि इनको ना लाल कलर का अंडरवेयर पहनाना शुरू करो। ट्रेन रुक जाती है तो इनकी रुक जाएगी। नहीं यार, कईयों को आदत होती है, जैसे तू है 45 मिनट बैठता अंदर। मैं एक दिन में एक बार बैठता है ना, मैं 45 मिनट छोड़, आधा घंटा छोड़, 15 मिनट छोड़, 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता, मुझे अंदर घुटन होती है। तो आप 5-5 मिनट करके किश्तों में उतारता हूँ। किश्तों में उतार दो। एक नीचे निकली, फिर दूसरी की बारी आएगी थोड़ी देर बाद। है नहीं आंटी नहीं, मैंने काम है। नहीं, मैंने मोनू ਨੂੰ मिलना है, मैंने 2 मिनट काम है, बड़ा जरूरी कोई गल नहीं है। मोनू मैं घर जा रहा हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं जीजू के घर। फोन लेकर नहीं जा रहा क्योंकि फोन में बैटरी नहीं है। तो बस अब चार्जर ले लेना चलते हैं। नहीं, अमन भैया के साथ चलते हैं जीजू के घर, फिर करते हैं थोड़ा एंजॉय। तो अब मम्मा की हो गई है छुट्टी और मम्मा जा रही है सीरत को आइसक्रीम खिलाने। तो बस अब मेरा ऑफ हो गया है। अब मैं सीरत को खिलाने जा रही हूँ आइसक्रीम। और अंकित गए नीचे तक आइसक्रीम लेने सीरत के लिए, और एटीएम तक भी जाना था, क्योंकि आजकल आपको पता है जब से कैश, क्या बोलते हैं, कैश फ्री या जो भी बोलते हैं वो हुआ है, तब से कैश रखना तो एक तरीके से बंद ही हो गया। और जो भी कैश था हमने ट्रिप पे लगा दिया। बाकी मेड आई थी, दीदी सैलरी डे हो गया है तो दे दो, तो मैंने कहा ठीक है देती हूँ कल सुबह। तो बस कैश निकलवाते हैं। रमेश को भी देना है, मेड को भी देना है, सबके हिसाब करने हैं, क्योंकि हम ट्रिप पे चले गए थे 4-5 तारीख के आसपास। तो अब वापस आए हैं, सबको देना है, पे करना है, तो वो करते हैं। बाकी घर जाके सारे कपड़े पैक अनपैक करूँगी, फिर मशीन लगेगी, फिर सब कुछ धुलेगा। धुलने के बाद तो मम्मी संभाल देते हैं कपड़े, बट उससे पहले निकालने पड़ेंगे कि क्या क्या गंदा है, क्या क्या साफ है, वो सब होगा। बाकी मम्मी के लिए लेकर आई थी मैं सूट, शायद मैंने आपको दिखाया था, मुझे याद नहीं आ रहा। एक अपना लाई थी और 2 शॉल लाई हूँ, एक अपनी सिस्टर प्रियंका की और एक अपनी मम्मी के लिए लेकर आई हूँ शॉल, क्योंकि इधर वाली मम्मी ने तो मना कर दिया था कि प्रिया तेरे को ही पता है इतनी सारी शॉल्स भरी पड़ी है अटैची में, शॉल्स नहीं लेनी है। तो अब मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई कश्मीर से मम्मी के लिए और अपने लिए, वो सब भी दिखाऊंगी। उससे पहले मैंने भी बोला कि मतलब घर पे ना खाना बनाने का ना मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन कर रहा था सीख रोल खाने का, क्योंकि वहाँ पे मैंने खाए नहीं, कश्मीर में मैंने नहीं खाया, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे खाना। पता नहीं क्यों, जो फ्रेगनेंस और स्मेल होती है ना, शायद उनकी अलग बनती होगी, हमारी अलग बनती है इधर, मुझे नहीं पता क्या था। यहाँ पे मिक्स होती होगी सोयाबीन वाली, तो मेरे को नहीं पता, मुझे वहाँ अच्छी नहीं लगी, तो मैंने वहाँ नहीं खाया कुछ भी। तो यहाँ आके खाने का मन कर रहा था, मम्मी बोल रहे थे कि हाँ मेरे भी मन कर रहा है। तो हमने डिनर में यही सोचा कि कुछ नहीं बनाते, बाहर से बस सब कुछ लेते हैं, पैक कराते हैं, घर जाके चारों मिलके इतने दिनों बाद, क्योंकि कल भी मैंने और अंकित ने आके खाना खाया था, मम्मी हमसे पहले खा चुके थे, तो इतने दिन बाद हम चारों करेंगे इंजॉय अच्छे से इकट्ठा खाना खा के। तो बस हम जा रहे हैं, अब वो सब करते हैं, और बाकी आगे क्या क्या करना है वो भी आपको दिखाते हैं। ये हमारी कार में क्या कर रहे हैं भैया आगे? अच्छा, कूड़ा उठाने वाले भैया। हाय गाइस, ये कहाँ से आई तेरे पास? कहाँ से आई है? चूचू आया, टॉयलेट आया है?
तो जी हो गई है रात, जॉब खत्म हो गई है, मार्केट जाके सब्जी वगैरह सब कुछ ले आई हूँ। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उधर प्रीति दी की भी ठीक नहीं है, उनको भी पेट में इन्फेक्शन हो रहा है और मेरे को बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जो मैंने आपको गाड़ी में भी बताया था, बहुत ज़्यादा बैक एक है। तो आज मैं आपको खाना डिनर दिखा रही हूँ, बट ये मत बोलना कि जिसमें बनाया उसी में ले आए खाने के लिए, बर्तन नहीं लगाए ये वो, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, आप लोग समझ सकते हो, मैं बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो ये है हमारा सैलेड, ये कढ़ाई में है मेरी एग बिरयानी, अलग अलग प्लेट्स में डाल के खाएंगे, बस एक सर्विंग का बर्तन सिमिलर है। फिर जीभ कट गई, क्यों जीभ कट रही है बेटा बार बार? दूसरी बार कटी है बुग्गा, कोई बात नहीं, बोल दिया मैंने लोगों को मेरी कमर दुख रही है। उसके बाद ये है हिमांशु, ब्यूटी का भाई, जो ब्यूटी देखी थी ना, ब्यूटी गांव वाली, तो मेरी मासी का बेटा आया हुआ है हिमांशु। ये वर्ल्ड टूर पे आया है 30 दिन के लिए, 10 दिन वर्ल्ड टूर इसने बनाया, प्रियंका जो मेरी बहन है उसके आइलैंड पे, 10 दिन मम्मी के मतलब अपनी मासी के घर, 10 दिन मेरे घर रहेगा। तो बस ऐसे इसका भी छुट्टियां खत्म हो जाएगी और इसका एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। तो खाते हैं खाना, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कश्मीर वाली शॉपिंग। फाइनली मुझे टाइम मिला है आज, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ये ना नींबू का रस है, इसमें आंख में टपक जाएगा हाई के चक्कर में। तो करते हैं डिनर और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बुलाना चाहिए बस, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कश्मीर से क्या क्या लेके आई थी। शायद कश्मीर से शायद इसी बैग में है, क्योंकि बैग अब खाली कर रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ। सारे गर्म कपड़े पहले निकाल ले जाओ, फिर इनको संभालो। तो ये सूट मैं लेकर आई थी, ये मैं लाई थी 2 शॉल, ये वहाँ की सबसे वैसी मतलब सबसे महंगी वाली शॉल होती है इस तरीके से, इनको क्या बोलते हैं, कलमकारी या कुछ ऐसे, कानी की शॉल बोलते हैं। तो ये मैं 2 शेड्स लाई थी, एक ये है क्या बोलते हैं पिस्ता कलर, एक ये पिस्ता कलर। मैं इसका ब्लैक ले रही थी बट ब्लैक मिला नहीं, और प्रीति ने कहा कि कलर बहुत रॉयल लग रहा है, यही ले ले। तो एक ये लाई हूँ पिस्ता कलर, ठीक है। पैक भी करना पड़ता है, ठीक है। तो एक लाई थी मैं ये पिस्ता कलर, उसके बाद एक मैं खोल नहीं रही हूँ, पैक करना पड़ेगा दोबारा। एक ये लाई हूँ मैं वाइट कलर, ठीक है। तो इसमें से एक मेरी बहन प्रियंका का है, एक मेरी मम्मी का है, तो दोनों अपने आप देख लेंगे दोनों को क्या चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। मैं दोनों को यही ब्लॉग बोल दूँगी, ब्लॉग में देख लो दोनों कलर। तो ये दोनों शॉल्स हैं, हम दोनों के लिए एक एक, ठीक है। उसके बाद मैं 2 सूट लाई थी, वो भी दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा सूट, क्योंकि मेरे को बहुत चाहती बहुत दिनों से कि मेरे को ब्लैक एंड वाइट कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैंने ये सूट अपना लिया है ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि बहुत दिनों से बनता है कि ब्लैक एंड वाइट मेरे पास कुछ नहीं है। पूरा सूट कढ़ा हुआ है, ये सेम प्रीति दीदी ने लिया है, उनका है पीकॉक कलर, उनका पीकॉक कलर है, बट मेरे को ब्लैक एंड वाइट चाहिए था, तो मैंने लिया ये ब्लैक एंड वाइट। ये है इसका दुपट्टा, पूरी कढ़ाई हुई है, पार्टी वेयर भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, तो आप लोग बताना कैसा लगा, ठीक है। पैंट प्लेन है, बाकी पूरा सूट पे कढ़ाई है ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया मेरा, कलर तो नॉर्मल ही है, गला प्रीति दी का पीकॉक कलर, मैंने लिया है ब्लैक एंड वाइट। उनको भी ब्लैक एंड वाइट लेना था, बट जिस दुकान में हम फर्स्ट डे घुसे ना, उस दुकान में था ही नहीं, तो उन्होंने पीकॉक ले लिया। फिर जब मैं लास्ट डे जिस दुकान पे घुसी, उस पर ये कलर था, बट फिर चेंज नहीं हो सकता था क्योंकि वो ऑलरेडी ले चुके थे। ये मैं लाई हूँ मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी के वाइट सूट सारे पुराने से हो गए हैं। इसका कपड़ा बहुत ही प्यारा है, प्रीति को बहुत पसंद आया ये सूट। तो ये है वाइट कलर का मम्मी का सूट, ये नीचे आएगा, ये ऊपर, पता ही नहीं चल रहा कि ये सूट है भी, इतना पतला कपड़ा है इसका। पैंट आएगी इसकी वाइट, और ये है कढ़ाई की चुन्नी, पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपने चुन्नी पकड़ी हुई है, होते ही खत्म हो गई। ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल हो रही है ये वाले सूट। हाँ हाय गाइस बोलो। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, बोलो हाय गाइस। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सीरत को क्या दिया था मीता दीदी ने, वो शायद मैंने दिखाया था, बट स्टिल दिखा देती हूँ क्योंकि मम्मी ने नहीं देखा था। तो मम्मी ये दी थी अंकित को टी शर्ट, मीता दीदी ने एनिवर्सरी की, और सीरत का भी मैं दिखाती हूँ। सीरत तेरा वहीं रह गया क्या है? कहाँ पे क्या दूरी है? तो मीता जी ने खाली टॉप दिया था, उन्होंने बोला जीन्स पे वेयर करा दूँ, बट मैं इसको इसके नीचे व्हाइट कलर की शॉर्ट्स डालूंगी, या फिर इसके पास व्हाइट कलर की और ग्रीन कलर की लेगिंग पड़ी है, वो डाल दूंगी मैं। कश्मीरी कुर्ती, मेरे पास सेम कलर की लेगिंग है, तो सीरत की हो जाएगी। तो यही था कश्मीर का सामान जो मैंने दिखाया। मम्मी ये दोनों शॉल है, एक ये कलर है इसका, और एक ये वाइट, दोनों में जिसको वो पसंद आएगी वो ले लो।
तो जी बज गए हैं 10 और हम लोग निकल गए हैं गेड़ी मारने। आइसक्रीम खाएंगे या पता नहीं क्या खाएंगे, क्या करेंगे, मोमोज खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, क्या खाएंगे कुछ नहीं पता। क्योंकि हिमांशु आया हुआ है, जब इनके इधर जाओ तब ये बोलता है दीदी इसकी चाउमीन खाओ बहुत बढ़िया है, दीदी इसके मोमोज खाओ बहुत बढ़िया है। तो हम भी हिमांशु को दिखाते हैं कि गुड़गांव में क्या क्या बढ़िया है। बाकी छुट्टियों पे मेरा प्लान बन रहा है मम्मी के घर जाने का, क्योंकि वो बताऊंगी क्यों बन रहा है बाद में। तो बस अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं थोड़ा सा अपना आइसक्रीम खा के, मस्त से गाने चला के। बाकी गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए है। बाकी हर बात पे बाकी क्यों बोलती हूँ मैं, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब कुछ बाकी नहीं है दोस्तों। तो बस आ गई है। हाय गाइस। ओके, तो अब हम जा रहे हैं और इतनी ज्यादा गर्मी है ना, सीरियसली इतनी गर्मी है। बस भगवान जी थोड़ी सी गर्मी कम कर दो, क्योंकि जो लोग ऐसे घूमते हैं बेचारे, मतलब कुछ ना कुछ, जो लेबर क्लास है जो डेली बाहर निकलती है अर्न करने के लिए, उनके लिए हम समझ सकते हैं कितना ज्यादा मुश्किल है ये सब। तो बस भगवान सबको बराबर रखे और फटाफट से गर्मी खत्म कर दे। वैसे तो सर्दी भी बर्दाश्त नहीं होती, बट थोड़ा सा कर दे। वाहिगुरु ठिया ठीक कर दो ना, बोलो वाहिगुरु जी लोगों के लिए मौसम थोड़ा सा ठीक कर दो प्लीज। हाथ जोड़ के अरदास कर दो। आए मेरा बेटा। मामा नहीं आया। अब कल है मेरा संडे, सैटरडे संडे का ऑफ। हिमांशु भी आया हुआ है यहीं पे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। और प्रॉब्लम ये है कि मम्मी के घर पे, मतलब मायके वाले साइड पे, पता ही नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। उनको बोलूंगी पूजा या ग्रह शांति कुछ ऐसा भैया कराओ, कुछ दान वान करो, क्योंकि तो पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हुई है। पहले पापा एडमिट थे, वो इतने ज्यादा सीरियस वाली सिचुएशन थी उनकी। मम्मी हुई और अब मेरा बड़ा वाला ब्रदर एडमिट है। उसको ना पहले वो बिल्कुल ठीक था, बहुत ज्यादा हेल्दी था, कम से कम 70-80 किलो उसका वेट था। अब धीरे धीरे उसका वेट गिरता ही जा रहा है। वो 40, 50, 45 पे रह गया। और कहीं पे भी उसको नॉर्मल भी चलते फिरते, पापा उसको बाइक भी नहीं देते। 2 बच्चे हैं उसके, बट जिसका मैं नाम लेती रहती हूँ, उसका क्या नाम था, रेहांश और शिवांश। तो पापा उसको अब बाइक भी नहीं देते, क्योंकि वो कहीं पे भी गिर जाता है, कहीं पे भी। और इतना ज़्यादा पतला हो चुका है, गिरने के बाद हम तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो उसका बीपी मैक्स टू मैक्स आता है 50-60 में। तो सर्वाइव करना भी मुश्किल होता है, बट पता नहीं कैसे क्या होता है। वो 2-2 दिन तक आँख पड़े कर रहता है। और अब जो है ना, अब उसकी जीभ भी पलटने लगी है। अब वो कोई भी वर्ड्स बोलता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो सारे वर्ड या तो बहुत ज़्यादा नशे में है, या फिर वर्ड्स वो खा गया है अपने सारे। कुछ भी बोलता है ना, लगता नहीं है कि कोई इतना बड़ा इंसान बात कर रहा है जो 2 बच्चों का बाप है, ऐसा नहीं लगता। तो उसको हमने डॉक्टर को ट्रीटमेंट कराया, MRI वगैरह सब कुछ कराई, तब पता चला बीमारी का नाम क्या है, ऐसे कुछ है। मैं नाम अभी प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे को स्पेलिंग ही याद नहीं है। मतलब बेसिकली वो बीमारी ऐसी है कि उसमें ना आपके दिमाग की ना जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना दिमाग में, तो उसमें कुछ ब्रेकेज हो जाती है, जिसकी वजह से ना वहीं पे सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है। और इसके सिम्टम होते हैं एकदम से बीपी ड्रॉप होना, जीभ के ऊपर जीभ आना, जो कि मेरे भाई के साथ प्रॉपर तरीके से हो रहा है। इसी वजह से वो खा पी नहीं रहा, वीक हो रहा है। तो फिर उसका पैनल में आता है, ESI पैनल में आता है, क्योंकि वो DTC में कंडक्टर था। तो उसी वजह से उसका पैनल में आया। तो हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया। गंगाराम में स्पेशलिस्ट है, पर गंगाराम आपको पता है गवर्नमेंट होने की वजह से वहाँ पे अगर आप सुबह 3 बजे या 4 बजे जाते हो ना, तब जाके आपकी एक पर्ची बनती है, फिर आपको वापस भेजते हैं। फिर आप अगले दिन 3 बजे आओ, फिर आपका डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, फिर अगले, मतलब आप कम से कम अपनी 7-8 नाइट वेस्ट करो। नाइट क्या, डे नाइट ही वेस्ट हो गया, तब नंबर आता है। बट लकीली थैंक गॉड उसका एक फ्रेंड था वहाँ पे, तो उसके रेफरेंस से उसका एक ही दिन में नंबर आ गया। और अभी वो 5-6 दिन से वहीं पे एडमिट है। उसके सारे टेस्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट के अंडर। तो अभी उसको जो प्रॉपर उसकी ब्रेन की प्रॉब्लम है वो निकल के आई है। डॉक्टर कह रहे हैं लगेगी इसको 6-7 महीने, प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा इसका, और एडमिट रहेगा अभी 10-15 दिन। तो बस, और तो कल मैं जाती हूँ उससे मिलने। बेड पे फिर पानी आ गया, अभी कहाँ से आया, तुम सबको नीचे बैठाऊंगी मैं अभी, रुको। तो बस यही प्रॉब्लम है, बाकी जाके देखना पड़ेगा उसको क्या प्रॉब्लम हुई है। 1 बाय 1 सब कोई एडमिट होते जा रहे हैं। तो हिमांशु भी कल मेरे साथ जाएगा, बाकी इसको वापस आना हुआ। हाँ, ओ गाइस, एक्सरसाइज आपकी मिस नहीं होनी चाहिए ना रात को। ओके 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 ओके, वाओ, 1 मोर पुशअप, यस बेटा। ओहो ओहो, सैल्यूट मम्मा। आहा, मजा आ गया। ओहो ओहो ओहो, बस हो गया मम्मा। बस। तो
बस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल जाती हूँ मम्मी के घर, देखती हूँ मम्मी से भी खाना पीना नहीं बन रहा, भाभी चलेगी क्योंकि मम्मी को आपको पता है वो उठ नहीं सकती गोडे में प्रॉब्लम की वजह से। तो अब देखती हूँ मेरे को वहाँ जाके अगर सीरत ने गर्मी बर्दाश्त कर ली तो मैं वहाँ रुक जाऊंगी 2 दिन, सैटरडे संडे मंडे वापस आऊंगी। नहीं हुआ तो कल की कल वापस आना पड़ेगा। अब देखती हूँ क्या करना है। मेरे पीछे से एक आदमी मुझे बहुत बुरी तरीके से घूर रहा है कि इसने रुकने की बात कैसे कर दी। घूर रहा है ना एक आदमी मुझे, देखा? वो भी सोच रहा है मेरी बहन बेचारी चूचू है। गाइस सीरत को चूचू है। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो जल्दी जल्दी लगा होगा। आइडिया है, बोलो लाइक कर दो। बोल देना जल्दी। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। मैं जा रही हूँ, बाय बाय।